गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी को मेरे आदि और मेरे हस्बैंड के तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, मैंने मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी के टाइम में क्यों मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ खुद के लिए चाय और आदि के लिए दूध। तो फ्रेंड्स, मेन बात है कि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। और क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे, तो सॉरी रिपब्लिक डे, आई एम सॉरी, रिपब्लिक डे। वो होता है ना कि अपने मुँह ज़बान पे जो चीज़ बैठ जाती है तो बस वही बैठ जाती है, तो मुझे बार बार इंडिपेंडेंस डे याद आ रहा है। तो आज है रिपब्लिक डे और हमने सुबह सुबह अपना काम में ख़त्म करके नहा कर पूजा वूजा करके बस हमने दोनों माँ और बेटे ने वाइट कलर के कपड़े पहन लिए थे। बाकी फ़ोटो वोटो हमने ले लिया और उसके बाद इसके पापा ने वीडियो कॉल किया था तो उनसे भी हमने बातें की। और उसके बाद आदि चला गया था अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए। और पार्टी जब इसने पार्टी वार्टी मना लिया तो इसने 2 समोसे मेरे लिए भी लेकर आए थे। तो और अभी तो उसके बाद तो फिर हमें सर्दियाँ लगने लगी तो बस हम तो फिर से वही अपने पुराने गेटअप में आ गए इसलिए कि वो बोलते हैं ना कि सर्दियों में बस नए कपड़े बस हम लोग थोड़ी देर ही पहनते हैं, फिर हम लोग फिर वही अपना स्वेटर वगैरह डाल लेते हैं। तो वो पिक्चर मैं ज़रूर थंबनेल में मैंने लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग उसी तरह से रेडी हुए थे। और फ्रेंड्स, मैं सुबह से क्या क्या की हूँ वो सब आप अभी देख लीजिए। मैं अभी मतलब कि आप लोग को दिखा देती हूँ मैंने सुबह से क्या क्या किया, इसलिए कि सुबह से मैं बहुत बिजी थी गाइज, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। तो आप लोग बस मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हमने आज का डे किस तरह से सेलिब्रेट किया और किस तरह से अभी आगे और भी सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने बनाया था सुबह में तो बस मैं रोटी और ये मटर पनीर बनाई थी और उसके साथ पूड़ी मैंने तला था। तो उसके बाद फिर दोपहर में नहीं, उसी टाइम मुझे पता नहीं क्यों पूड़ी से थोड़ा सा मन अजीब होने लगा, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि रोटी भी बना लेती हूँ। तो मैंने बस रोटी भी बना ली, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पूड़ी फिर खाने का मन नहीं करता, इसीलिए तो मैंने रोटी और पूड़ियाँ दोनों बनाई थी। और शायद मैंने पूड़ी का वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई, और शायद कैप्चर भी क्यों होंगी तो मैं देखती हूँ, अगर मैंने कैप्चर किया होगा तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखा दूँगी। और मैंने आज बनाया था मटर पनीर, और मैंने ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बनाया था कि आदि को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी। और पार्टी क्या, आपको तो पता ही है बच्चों की पार्टी क्या होती है, बच्चों की वही पार्टी होती है, वही बस खरीद लिया और खा लिया। तो ये लोग हमारे घर के पास में ही एक शॉप है, तो ये लोग वहीं पे गए थे। और क्या क्या खाए बेटा बता दो। पनीर चिल्ली, चाउमीन और भी कुछ कुछ ये लोग तो बस ज़्यादा बच्चे नहीं, बस हमारी बिल्डिंग के ही बस एक मेरा बेटा है और 2 और बच्चे थे, बस यही तीनों थे। तो बस फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए हम लोग और क्या क्या करते हैं और मैंने क्या क्या किया है अभी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड किए हुए थे। इसके पहले वाले ब्लॉग में 25th वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं एक दिन पहले ही कोई भी त्यौहार के सारे काम कर लेती हूँ। तो ये उसी दिन के सारे कपड़े धुले हुए हैं। तो आज है 26, तो यही जो कपड़े मैंने कल धोए थे तो वही सबको मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था। तो उन्हीं सबको मैं अभी अलमारी में अरेंज कर रही हूँ। तो आदि के कपड़े उसकी अलमारी में और मैं अपने कपड़े अपनी अलमारी में बस रख रही हूँ। और ये सब रखने के बाद मैं अपने जो बेडरूम है उसके बेड वगैरह को ठीक करूँगी, इसलिए कभी सुबह का समय है और बस अभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे बेडरूम में कैसे अंधेरा जैसा हुआ है, तो मेरे जो बेडरूम है इसमें धूप नहीं आती है, जो धूप है वो आदि के रूम में ही आती है। और अभी सर्दियां हैं तो थोड़ी धूप की तो कमी है ही, तो इसी की वजह से। और ऐसे तो गर्मियों में मेरे रूम में भी धूप आने लगती है, लेकिन अभी सर्दियां हैं तो मेरे रूम में धूप नहीं आ रही है, इसलिए कि
जो धूप है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी धूप होती है तो फिर बादल हो जाते हैं। इसकी वजह से अभी सर्दियां बहुत यहाँ पे बढ़ी हुई हैं। अब पता नहीं आप लोगों के साइड कैसा मौसम है, आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सच बताऊं तो सुबह सुबह तो ऐसे ही ठंडा लगता है और ऊपर से ऐसा मौसम हो जाता है तो और भी मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, तो रिपब्लिक डे है आज। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ और जल्दी से हम लोग नहा वगैरह लेते हैं, क्योंकि त्यौहार में फिर लेट से नहाना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जैसा कि इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों से कि इसलिए मैं त्यौहार के एक दिन पहले ही बहुत सारा काम कर लेती हूँ ताकि उस दिन मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। बट ये जो बेसिक सी सफाई है और ये जो रोज़ के काम हैं, इनसे कहाँ छुटकारा मिलने वाला है। ये तो त्यौहार हो या फिर कुछ भी हो, ये तो हमें करना ही करना है। तो बस यहाँ पे वही मैं अपने जो बेडरूम है उसके बेड वगैरह को क्लीन कर रही हूँ। और बेड क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे आधा नींबू कट करके अपने फेस पे रब कर रही हूँ, क्योंकि ये नींबू जो होता है इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है और ये हमारे स्किन को लाइटनिंग करने में बहुत काम करता है। और आपके फेस पे अगर दाग वगैरह होते हैं तो वो भी ये रिमूव करता है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मैं ज़्यादातर अपने फेस पे होम रेमेडी ही यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने फेस पे नींबू रब कर लिया है और वो जब तक सूखता है मैं तब तक यहाँ पे चाय पी लूँगी, इसलिए कि मैंने अपने लिए चाय बना लिया है। और तब तक मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ। देखिए मेरा सारा बेडरूम और ये किचन कितना क्लीन है। रात में किचन क्लीन करके सोने का यही फ़ायदा होता है, सुबह सुबह किचन क्लीन मिलता है। और बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है मटर पनीर पूड़ियाँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं पूड़ियाँ बोल रही हूँ तो यहाँ पे रोटी क्यों बना रही हूँ। तो इसलिए गाइज कि कभी कभी होता है ना कि मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ और मुझे फिर पूड़ियाँ खाने का मन नहीं होता है, तो फिर उस टाइम आके रोटियाँ बनाना। अब इससे होता क्या है कि मैं त्यौहार के दिन सारा दिन बस किचन में ही बिजी रह जाती हूँ और रात होते होते इतनी थक जाती हूँ कि फिर मुझे वो त्यौहार का बिल्कुल मैं जो इन्जॉयमेंट है वो कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं रोटियां भी अपने लिए बना लेती हूँ और मैं रोटी ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी और आदि को दे दूँगी पूड़ियाँ खाने के लिए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे रोटियां बनाने लगी ताकि मेरा काम एक ही बार कंप्लीट ही हो जाए। वो बोलते हैं ना कि कंटिन्यू काम कर लीजिए, वो ठीक है, बट बार बार काम करो त्यौहार के दिन भी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। इसलिए कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आज नॉर्मल डे है या फिर आज कोई त्यौहार है। इसी की वजह से तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने लिए भी रोटियां बना ही लेती हूँ और काम फिनिश ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे काम करने में तो थोड़े लेट हो ही जाते हैं और त्यौहार है तो थोड़ा सा तो कुछ इंजॉयमेंट बनता ही है। तो आप लोगों ने कैसे इंजॉय किया आज का रिपब्लिक डे, कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ लगभग बन ही गई हैं, इसलिए कि बस 2-3 रोटियाँ ही बनानी थी सिर्फ मेरे लिए। तो ये रोटियाँ बन गई हैं और रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ किचन की सफाई, क्योंकि जो नाश्ता खाना चाहे कुछ भी हम लोग काम करते हैं तो हमारा किचन गंदा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि फिर मतलब कि किचन गंदा होता है, इसे छोड़कर फिर नहाने जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं खाना या फिर ब्रेकफास्ट कोई भी किचन की कुकिंग करने के बाद सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब मेरा किचन क्लीन होता है तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और ये है मेरा आज का नाश्ता। और फ्रेंड्स अब मैं लगाने लगी हूँ पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया था। मैंने सोचा था कि पहले मैं किचन के काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं एक ही बार झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपने फेस पे एक फेस पैक लगाती हूँ, क्योंकि फेस पैक को सूखने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त चाहिए होता है। और फिर उस टाइम सुबह सुबह तो फिर बैठना ये बिल्कुल ही समय की बर्बादी होती है। और पैक लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होते हैं वो अपने लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर हम चाहें तो काम के बीच में अपनी स्किन की रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी केयर भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं झाड़ू लगाने के बाद अपने फेस पे
फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद जब तक मेरा फेस पैक सूखता है तब तक मैं अपने पूरे घर में मॉपिंग कर लेती हूँ। इससे होता क्या है कि जो मेरा काम है वो नुकसान भी नहीं होता है और जो मेरी स्किन की देखभाल है वो भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो मैंने फेस पैक तैयार किया था तो वो मैंने अपने फेस पैक पे लगा लिया है। तो वही सब सामान जिसका मैंने फेस पैक बनाया है वो फैला हुआ था, तो बस वही सबको मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि जो फेस पैक वाले बॉल वगैरह हैं उन सबको मैं धो लूँ और बस यहाँ पे जब तक मेरा फेस पैक सूखेगा तब तक मैं सोच रही हूँ कि अपने पूरे घर में मॉपिंग कर लूँ। और जो मेरा मॉपर है मैं उससे ही करती हूँ मॉपिंग, बट ये जो पोछा है जिससे मैं अभी कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है। अगर बारिश और सर्दी है तो इस मौसम के लिए मुझे इस पोछे से ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, इसलिए कि ये बहुत ही जल्दी ड्राई कर देता है, पूरा घर तुरंत सूख जाता है। और वो जो मेरा मॉपर है उससे जल्दी घर नहीं सूखता है, उससे थोड़ा सा हल्का हल्का गीला और चिपचिपा ही रहता है। और बस यहाँ पे मैंने नहा कर पूजा कर ली है, क्योंकि किसी भी त्यौहार के, ऐसे तो मैं रोज़ ही पूजा करती हूँ लेकिन त्यौहार के दिन एक ख़ास पूजा बहुत ही ज़रूरी होती है। तो बस मैं यहाँ पे नहा कर पूजा कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था तो वो देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये सब्जियाँ वगैरह धो दी हैं और ये ब्रेड है, मैगी है, विनेगर है और लेज है और कुछ और था खाने वाला, तो वो सब तो मैंने और आदि ने मिल के खा लिया। और शाम हो गई है तो मैं अपना डिनर बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्जी बन रही है और मैं बना रही हूँ आज आलू, बीन्स और हरे वाले मटर और टमाटर की सब्जी। और मैंने आटा लगा लिया है, दूध आया था, दूध भी उबाल लिया है और मैंने तो एक बार चाय पी लिया है, बट फिर लग रहा है कि थोड़ी सी चाय पी लूँ। देखती हूँ अगर बनाऊँगी तो आप लोग तो देख ही लेंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइस, सही बता रही हूँ। और शाम की पूजा पाठ सब हो गई है और चलिए आपको दिखाती हूँ आदि ये कर रहा है। आदि कर रहा है अपनी पढ़ाई और ये देखिए यहाँ पे रूम हीटर जल रहा है। रूम हीटर के बिना तो बिल्कुल लगता है कि काम ही नहीं चलेगा, सर्दी इतनी हो गई है कि। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैंने और भी कुछ सामान ऑर्डर किया है, कुछ नहीं बहुत सारा सामान मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि अब ये मंथ का एंड हो रहा है तो मंथ के एंड में ही मैं और पूरे महीने का सामान मंगवा लेती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि फिर महीने में कोई सामान नहीं मतलब कि कम होता है, घट ही जाता है, इसलिए कि घर है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बट फिर भी लगभग जितना हो सके मैं सामान ऑर्डर कर ही लेती हूँ। तो अभी मैं वही सारे सामानों का लिस्ट बना रही थी, लिस्ट क्या मतलब कि ऐड कर रही थी। उन सब को अभी मैं रात में ऑर्डर कर दूँगी ताकि वो कल सुबह तक आ जाए सामान। और इसलिए कि अच्छा 26 और 27 तक आ जाए इसलिए। और बस फ्रेंड्स अब ये सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे और डिनर करने के बाद फिर किचन की सफाई और फिर मैं आदि की कर देती हूँ छुट्टी और फिर हम लोग थोड़ा देर अभी नहीं देखिए छुट्टी के नाम पे कितना खुश है। क्या करोगे अभी से छुट्टी लेकर? कौन सा मोबाइल पे गेम? हाँ, और मोबाइल पे कौन सा गेम खेलोगे? वो मैं नहीं खेलूंगा, आज मेरे को स्क्रैच बनाना। नहीं बेटा अभी पहले पढ़ाई करो, अभी पूरा टाइम बचा हुआ है स्क्रैच के लिए। स्क्रैच बनाना है, इसे ना रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले ये पढ़ाई कर ले, इसलिए कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर अपना स्क्रैच बना, इसलिए कि ये भी तो मेरे साथ जगह ही रहता है, जब तक मैं सोती नहीं हूँ ये भी नहीं सोता है। और सच बताऊँ तो मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है, इसलिए मेरे हस्बैंड कभी कभी बोलते भी हैं कि जब मैं आता हूँ तो तुम लोग इतना सोते हो और जब मैं नहीं रहता हूँ तो सुनता हूँ कि तुम्हें नींद ही नहीं आती है। तो सही में गाइज अब पता नहीं वो रहते हैं तो शायद हम लोग निश्चिंत रहते हैं या फिर लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है। और मेरी मामा निश्चिंत रहती है, मैं पापा के साथ रहता हूँ। और कुछ मतलब कि अगर होगा भी तो वो तो है ही देखने के लिए, और अकेले में
पता नहीं क्यों डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। बस यही सब, पता नहीं क्यों ऐसे नेगेटिव चीज़ मेरे मन में आ ही जाती है, चाहे मैं जितनी भी पॉजिटिव सोचूं और स्ट्रांग बनूं। इसलिए कि थोड़े हम लोग अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा तो लगता ही है। तो इसीलिए फिर मैं बिग बॉस वगैरह देखती हूँ, उसके बाद ही मैं सोचती हूँ। तो गाइज मैं आज अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सोती हूँ सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो मैं अपनी यहीं पे ब्लॉग आज की ख़त्म करती हूँ गाइज। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगला व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।